तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। एक के श्लोक में, एक के सेंटेंस में, अमृतवाणी में परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझा दिया। अब ये तो आपने पढ़ लिया प्रथम मंत्र 15वें अध्याय का, ये देखिएगा। अब दूसरा पढ़ाते हैं, अध्याय नंबर 15 पंथ 10 है, और इसका प्रथम मंत्र आपने पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध मूलम माने ऊपर को जड़ वाले, और नीचे को अध शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और जिस वेद नहीं, इसके विभाग आदि पत्ते हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ से लेकर पत्तों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब दूसरा इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये विषय पर वाला, ये विषय विकारों की शाखा हैं, शाखाएं। अध माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, प्रस्था माने फैली हुई है। ये मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी माने मुख्य कारण है, ये जड़ नहीं है। कर्मानुबांधनी यानी मुख्य कारण है। ये हमें कर्मानुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ही यहाँ बांध कर रखते हैं, इन्हीं के अंतर्गत हैं हम। नीचे और ऊपर फैली व्याप्त हैं, सब लोकों में नहीं। पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, 3 लोकों को ऊपर इनकी व्यवस्था है। अब तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं पाया जाता। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, मैं इस पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, इसलिए तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे उस परमात्म तत्व की जानकारी जान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो यहाँ भी उस बात को फिर पुनः दोहरा रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में, इस गीता जी के वर्णन में मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नहीं पा रहा हूं उसके आदि और अंत को। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज कर यहां वो स्पष्ट कर रहा है। अब फिर देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता हम अध्याय नंबर 15 पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर अब हम 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसको आदि है और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे नहीं पता इसके आदि और अंत का, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ माने क्योंकि ऊपर जो जड़ है वो मूल मालिक है, वो सनातन परम धाम है, वो अविनाशी है। इसलिए सुविरुद्ध मूल वाले, अति दृढ़ मूल वाले, जड़ वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन यानी दृढ़, असंग शस्त्रेन वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर यानी उससे समझकर, असंग शस्त्रेन यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उससे समझकर, उसके पश्चात अब चौथे में 15वें अध्याय के चौथे में स्पष्ट कर दिया है, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से
इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी आदि पुरुष परमेश्वर की नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता है आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, उस परम अक्षर ब्रह्म के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपनात्मा इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि मंडलेश्वरों से कोई पूछा करते हैं कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? ये कहते नहीं, ये अपनी ही शरण में आने को कहता है। इतना विस्तार से ज्ञान दिया है गीता जी में, इतना तरतीब वाइज ज्ञान दिया है। अब यहां स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते रहेंगे, मेरी साधना करेगा तेरे भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, तू ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक पर्यंत भी वापस आते हैं। अब यहां कहा है कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी यही प्रसंग है और यहां 15वें अध्याय में भी यही कह रहा है 1 से लेकर 4 तक। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए तत्व ज्ञान के आधार से इस सारे सिस्टम को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस सनातन परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब ये प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कौन सा वो परमेश्वर है जिसके विषय में कहा जा रहा है, और साथ में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई जा रही है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये तीन प्रभु, 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको क्षर पुरुष को सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म। हम संत लैंग्वेज में क्षर ब्रह्म कहते हैं इसको, क्षर, और अक्षर को अक्षर बोल देते हैं हमारे महापुरुष। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो इन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से न्यारा है। गीता ज्ञान दाता क्षर पुरुष है और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी जिसको तना कहते हैं, तना कहा संसार रूपी वृक्ष का, वो अक्षर पुरुष है। उसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, ये काल भी ब्रह्म कहलाता है, इसलिए ब्रह्म को से नेक्स्ट ब्रह्म को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट ब्रह्म कहा परब्रह्म, और उसको अक्षर ब्रह्म भी कहा है। अब जड़ जो है संसार रूपी वृक्ष की वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में अब ये कति निर्णय हो जाएगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा था अर्जुन ने कि किम तत्परम। जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आप जी तत्परम के विषय में कह रहे हो वो किम तत्परम, तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है वो परमक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17। अध्याय नंबर 15 ये श्लोक नंबर 16, इसमें ध्यान से देखना। यहां लिखा है दिवौ माने 2, इमौ माने ईश, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में। क्षर च अक्षर है, इसको हम क्षर बोलते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि ये सरपुरुष है। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में ये 2 भगवान कहे जाते हैं, लोके माने इस संसार में, क्योंकि सरपुरुष और अक्षर पुरुष के जितने भी लोक हैं ये पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं। इनके मटेरियल में थोड़ा सा अंतर है, सतीर्थाम जैसे कच्ची ईंट हो एक पक्की ईंटों का, इतना अंतर है। तो यहां बताया है कि इस संसार में, लोके माने संसार में, इस लोक में 2 पुरुष हैं, 2 प्रभु हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। इन्हीं का अनुवाद यहां देखते हैं।
15वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष हैं। अब ये अक्सर को अविनाशी भी कहा गया है क्योंकि इसकी सतीथि काफी लंबी है, इसकी आयु बहुत है, इसलिए इसको अविनाशी कहता है। लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, ये सरपुरुष। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। अब 70 में मैं कमाल कर दिया। इसमें कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। इस सर और अक्षर से जो 16वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम तो कोई और है अन्य। परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा कहा जाता है। और ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अब उसको स्पष्ट किया जा रहा है, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। अब यहां आपने स्पष्ट पढ़ लिया। 16 में कहा कि दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके लोकों में भी जितने प्राणी हैं उनका स्थूल शरीर नासवान है, इनका भी नासवान है। इसलिए तक और जीवात्मा किसी की मरती नहीं। इसलिए 17वें श्लोक में स्पष्ट किया 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष भी अविनाशी प्रभु कहलाता है। लेकिन 17वें में कंसेप्ट क्लियर करना किया है कति कि वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो संसार रूपी वृक्ष का वो जड़ रूपी परमात्मा है, मूल। जिस जैसे तना पेड़ को जड़ से मूल से आहार पहुंचता है, यानी पूरे वृक्ष की परवरिश मूल से होती है, जड़ से होती है। तो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है और वही सभी का धारण पोषण करता है। उसी से सबको आहार खुराक या सब वस्तुएं कर्म वर्क डन मिलता है। और यह तो लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, वास्तव में वह अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, कहते मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी या अन्य देवता या हम कीड़ी कुंजर आदि सब राजा रंग, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, ये मेरे अंतर्गत हैं, इनसे मैं प्रबल हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूं। लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान है जो सत्य ना हो और हमने सत्य मान रखा हो। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर मानते थे। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनके इतिहास इनकी जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष इनका पिता है।
तो हम जो लोकवेद सुना था वो गलत था। इसी प्रकार ये कह रहा है गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, मैं तो लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम। ये देखना अध्याय नंबर 15 का गीता जी, और यहां देखिएगा ये 18वां श्लोक है। ये क्या कहता है, यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम है। 18वां श्लोक। क्योंकि मैं शर्मन नाशवान जड़ क्षेत्र से, जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे अतीत हूं, और अविनाशी जीव आत्मा जो मेरे अंतर्गत हैं उनसे भी उत्तम हूं, इसलिए लोके वेदे, लोक और वेद में नहीं, लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वास्तव में इसने यहां बता दिया 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। 17वें श्लोक में 15वां अध्याय के में कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूस छड़े मूड किसाना। यानी जानकार किसान तो थोथे बूस न छड़े को नहीं, कुटे नहीं, तुस नहीं कुटेगा, और मूड होगा वो, कहते हैं प्राण ने कुटे बाद में, धान निकालने के बाद उस भूसने कोई कुटता हो तो वो मूर्ख कहलाता है। तो तत्व ज्ञान ना होने से अभी तक सभी ऋषि महर्षि और ये गुरु अब ये जो ना थोथा भूस कूट रहे थे, छिड़ रहे थे। अपन आत्माओं प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता और परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म कौन है? वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी शहर में 600 वर्ष पहले धानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करते हुए, एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका करते हुए और तत्वदर्शी संत की भूमिका वो विशेष रूप से करने के लिए आए थे। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जैसे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म के, मुखे माने मुखारविंद से, उनके अपने मुख कमल से उतरित वाणी में, उस परमेश्वर के मुख कमल से उतरित वाणी में, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा जाता है। यानी तत्व ज्ञान को विस्तार से कहा गया है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि वो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर ने आकर बताया है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसका क्या अर्थ है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का इस 3 मंत्र की साधना का परम निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन, नथिंग एल्स। यानी इस मंत्र के अतिरिक्त और कोई जाप आपने नहीं करना, अन्य साधना पूर्ण परमात्मा के पाने की नहीं है। ओम तो यह सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, ये स्वयं स्वीकार कर रहा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है,
अंतिम श्वास तक जो सिमरन करता हुआ जाता है वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। ओम नाम से कौन सा लाभ मिलता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में वापस आते हैं, यानी उनको परम शांति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का, इस सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है। और सत जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। अब तीनों का ये जाप, इसकी 3 विधि है सिमरन करने की। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरन होता है। अब 3 प्रकार से सिमरन कैसे होता है ये दास बताएगा। और जिनको ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं वो पुण्यात्मा अच्छी तरह समझते हैं। इसमें ओम मंत्र तो बिल्कुल सार्वजनिक है, ये तो पहले से डिक्लेयर्ड है। तत्सांकेतिक है, ओम और तत् मिलके 2 अक्षर का ये एक सतनाम बनता है, सच्चा नाम। सतनाम कोई जाप नहीं है, सच्चे नाम का संकेत है। तो ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इसको श्वास वो श्वास से इसका सिमरन करना होता है। और फिर इस सतनाम के साथ एक ये सत मंत्र सांकेतिक है, ये और जोड़ा जाता है। फिर ये 3 मंत्र का इकट्ठा ही जाप बन जाता है। इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भक्ति होती है। अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंत्र है 8वें अध्याय का। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म क्या है? तत्ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? अब इस तत्ब्रह्म का कहां से ज्ञान हुआ अर्जुन को, ये देखना एक पृष्ठ पीछे ही 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका भाव ये है कि माम आश्रित है, मेरे इस वचन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है। तत्वदर्शी संत के पास जाने से फिर उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते वो जरा मरण मोक्षाय, जो जरा माने बुढ़ापा वृद्ध अवस्था, मरण माने मोक्ष। जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म को जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वे तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्मिक ज्ञान को और सभी कर्मों को विदु माने जानते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, यहाँ पर है 7वें अध्याय का 29वें का ये अनुवाद है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु। वे पुरुष, वे व्यक्ति, तत् माने उस, तत् ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और 30 में फिर कहा है जो पुरुष अधिभूतम, मुझे सब कुछ जानते हैं, वो मुझ तक सीमित है।
जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सबका आत्मा मुझे अंत काल में जानते हैं, अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। जो मेरे भाव में भावित रहते हैं वो तो मेरे तक सीमित हैं, और जो उस तत्पर से परिचित हैं तो वो जरा और मन से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो ये तुरंत बाद 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यहाँ 7वां समाप्त हो जाता 30 श्लोक में। इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। प्रश्न पूछा कि वह तत्ब्रह्म क्या है। अब इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है। ये तीसरा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा स्पष्ट हो गया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताता है, फिर अब अपनी और उस परम अक्षर ब्रह्म की दोनों की पैरेलल यानी समांतर बता रहा है कि मेरी साधना करनी है तो तुझे ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु होता है, तो इसलिए मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में यही संकेत है, उसकी शरण में जा। अब यहां कह रहा है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 7वें में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करने का, और यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक उसका सुमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी साधना को अनुत्तम कहा है, घटिया श्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अब यहाँ प्रसंग एक और अड़ा देते हैं ये लोग। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है गीता ज्ञानदाता का अनुवाद इन्होंने गलत किया है। उसमें किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, मृत्यु होती है। लेकिन वह अनुवाद इन्होंने गलत कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो यहाँ गलत अनुवाद गलत है इनका। यदि इस अनुवाद को सत्य माने तो चौथे अध्याय का 5वां और दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक गलत सिद्ध हो जाता है, जहां कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो यह अनुवाद गलत है। तो यहां ये आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट सारे क्लियर करने पड़ रहे हैं। अब हम आते हैं कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5वें और 7वें और 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा ओम एक अक्षर है, एक ब्रह्म ओम मंत्र है, और जो इसकी साधना करता है, इससे ये मेरी साधना का मंत्र है। तो कहते तू मेरी साधना कर और मुझे ही प्राप्त होगा, पर युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि ये नियम है कि अंत समय में जो जिसकी साधना करता हुआ जाता है उसके भाव में भावित रहता है, उसी में उसी की आस्था बनी रहती है। परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, तत्व ज्ञान में कहा है कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां अंत समय में तेरी आस्था रहेगी वहीं तेरा जन्म होगा, जहां आशा रहेगी। अब हम परम अक्षर ब्रह्म में आस्था बनाएंगे तो उसको प्राप्त हो जाएंगे, और जो ब्रह्म में आस्था रखते हैं तो ब्रह्म लोक चले जाएंगे, उसकी साधना ठीक करते हैं तो। और जो करते हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिलादे, और वो आशा करते हैं ब्रह्म लोक जाने की, सपने में भी नहीं जा सकते। वो तो ओम एक अक्षर है, और वो भी पूरे संत से लेकर जो अधिकारी हो उससे लेकर जाप करने से ही वो लाभ भी तब प्राप्त होगा। अब यहाँ स्पष्ट हो गया
8वें अध्याय के 13, 5 और 7 मंत्र में कि तू मेरा सिमरण कर मुझे प्राप्त होगा। देखिएगा, आपके रूबरू कराते हैं पवित्र सदग्रंथ को। 8वें अध्याय का ये 5वां मंत्र है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ये साक्षात स्वरूप अनुवाद गलत किया इन्होंने। उसने तो प्रतिज्ञा की है कि मुझे वो प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मलोक जा सकता है। मत भावम, मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी मेरे में आस्था रह जाती है। और छठे में कहा है, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी के भाव से भावित रहता है। तत्भावम भावती, ये भाव माने उसी के भाव में भावित रहता है। यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया है कि मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, 5वें में गलत किया है। स मत भावम, मेरे भाव में रहता है, मेरे में उसकी आस्था रहती है। यहां स्पष्ट हो गया है ये 6ठे में, वो तत्भावम भावती, वो उसी भाव में भावित रहता है, यानी उसी में आस्था रहती है। अब 7वें में कहा है, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। स्पष्ट कहता है मेरे शरण में रहना तो युद्ध करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तुझे शांति नहीं हो सकती। इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी कहा करते, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 को सुनाकर चैप्टर क्लोज कर देते थे कि भगवान कहता है मेरी शरण में आ, मुझे ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, निश्चिंत, और युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। लेकिन 8, 9, 10 को कौन बताया इन्होंने कभी भी। उसमें स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर की जो भक्ति करता, परम अक्षर ब्रह्म की, और उसकी साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसकी भक्ति की विधि बता दी। ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप से ओम सरपुरुष का, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, और तत् और सत सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, कोड वर्ड हैं। वो अक्षर पुरुष का, तत् अक्षर पुरुष का, और सत परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तो वो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इस 21 ब्रह्मांड में है। इन सदग्रंथों के भेद से और कबीर जी की वाणी से कोई परिचित नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या वो महात्मा जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने तो अपनी अमृत वाणी में वो लिखा ही है सारा ज्ञान। उनकी वाणी को भी कोई समझ नहीं सका। इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, वो सभी भेद अब खुला है। अब देखिएगा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने को कह रहा है। देखिएगा 8वें अध्याय का ये देखिएगा 8वां श्लोक। अब 7वें तक तो हमने पढ़ लिया कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर। और 8वें श्लोक में 8वें अध्याय के में यहां बताया, इसकी हिंदी यहाँ की है ना अनुवाद। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग युक्त, यहाँ ध्यान नहीं है। ये अनुवादकर्ता ने अपनी तरफ से अपना ध्यान अड़ा दिया। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास कौन सा? साधना। 3 मंत्र के जाप दिए जाएंगे, उसका अभ्यास करना। उस अभ्यास रूप योग माने भक्ति से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी और साधना में ध्यान नहीं दे, और एकाग्र चित्त से भक्ति करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, परम माने परम, उस उत्तम पुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम दिव्यम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है, ये स्पष्ट कह रहा। अब ये तो अब देखिएगा 9वें श्लोक में
इसमें स्पष्ट किया है कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणि यांसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमश प्रस्तात्। जो पुरुष यानी जो साधक, यहां कव्यम का अर्थ अभी नहीं बताएंगे वास्तविक क्या है, पर इन्हीं के अनुवाद से आप आसानी से समझ लोगे। वैसे कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं होता, यहां कबीर देव लिखना था, वो कबीर देव परमात्मा है। फिर भी जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले उस मूल रूपी परमात्मा, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। इंद्राकार कैसे हुआ? सूर्य की तरह वो प्रकाश रूप है। तो आदित्य माने सूर्य, वर्णन माने उससे जैसा। तो परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है, साकार है। अविद्या से अति परे, यानी तत्व ज्ञान हीन प्राणी नहीं समझ सकता, वो तत्व ज्ञान से उसको जाना जाता है। अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। अब 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। वह भक्ति युक्त साधक व्यक्ति अंत काल में भी योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से, उस 3 मंत्र की भक्ति की शक्ति से व्याकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, पुरुष माने परमात्मा परमेश्वर, उस दिव्य रूप परम पुरुष यानी परमात्मा को ही प्राप्त होता है, तत्ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक और 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने ही शरण में आने को कहता है। वो बिल्कुल अज्ञानी है, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको इस श्रीमद् भगवत गीता जी का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य एक परम शक्ति है और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्ति होगी। पुण्य आत्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी वो हम सब आत्माओं के हमदर्द हैं, हितैषी हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में 2 महत्वपूर्ण शब्द विशेष लिखे हैं। एक तो ये कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ओए होए, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। 16वें अध्याय में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते है जो भगवान कहा जाता है। अपने आत्माओं, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जैसे अनमोल शास्त्र को समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो बच्चों का किया हुआ अनुवाद है जो आज तक आप पढ़ रहे थे, बालकों का उवा बाई कर दिया इसके अंदर। अब इसके एक एक अक्षर का बहुत गूढ़ रहस्य है और परमात्मा की ये वाणी है। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, अभी तक परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से अपरिचित जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये सब अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन थे। अब पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने कहे हैं, ये कुनीन से भी कड़वे लगेंगे एक बार, लेकिन पुण्यात्माओं जिनको मलेरिया जबर हो जाता है उनको भोजन आहार स्वादिष्ट नहीं लगता, उनकी रुचि नहीं बनती, उनको कड़वा लगता है। मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, रोटी भी कड़वी लगती है और सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, कटु लगते हैं। अब ना रोटी कड़वी है
ना सेब कड़वे हैं और ना मनुखा दाग कड़वी है। उस मलेरिया जवर ने उनके शरीर की व्यवस्था को कंडम कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, जिससे ना चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी ताकि वो जवर उतरे और फिर रोटी वैसे ही स्वादिष्ट लगे। तो ये अज्ञान रूपी जवर हो गया आप जी के। अब ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन आपको खिलाई जा रही है तो इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे। ये रोटी थी खाने की प्रतिदिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान, और ये आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, नहीं सवारा, क्योंकि हम कबीर जी को भगवान मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि अज्ञान रूपी जवर से हम पीड़ित हैं, और उस अज्ञान रूपी जवर को हटाने के लिए ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन खानी पड़ेंगी। ये कड़वी लगे तो भी खानी पड़ेंगी, नहीं तो ये जवर नहीं समाप्त होगा। तो ये दास ने जो शब्द बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये तत्व ज्ञानहीन, सतयुग से लेकर आज तक ये सारे अज्ञानी तत्व ज्ञानहीन थे, ये वेद ज्ञानहीन थे, इनको वेदों का पता नहीं था। तो ये कुनीन है और आप जी को ये खानी पड़ेगी यदि ये अज्ञान नाश कराना है, इस अज्ञान रूपी जबर का नाश कराना है तो आपने खानी पड़ेगी। अब आपको खिलाएंगे आराम से और सदग्रंथों में प्रमाणित करेंगे, आप आराम से ग्रहण करोगे। क्योंकि बालक होते हैं ना बच्चे, उनको तो माता पिता या डॉक्टर जबरदस्ती कुनीन किसी वस्तु में घोल घाल कर जबरदस्ती पिलाता ही पिलाता है। और जब बच्चे समझदार होते हैं और बड़े होते हैं, जो उनको पता भी है कि कड़वी है और वो फिर भी खा जाते हैं, उनको पता खाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप जी, आप समझदार हो गए हो, बालक नहीं हो, आप जी ने या कुनीन खानी पड़ेगी। अपुण्यात्माओं तत्व ज्ञान रूपी अमृत बरसे और ऊपर तो भगवान बरसे। देख दो दो मौज मचा रखी। अपुण्यात्माओं ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। अब इसमें परमात्मा कहा गया है, ये शब्द बोला है, एक उत्तम पुरुष तो अन्य, ये दो शब्द जो परमात्मा के ने इस गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कही, ये बहुत विचारणीय है। यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई अन्य है और वही परमात्मा कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी अपने को। परमात्मा उसको कहते हैं भगवान को। भगवान किसे कहते हैं? जो केवल हमें सुख दे। श्रेष्ठ आत्मा वही होती है, परमात्मा वही होता है जो हमें दुख ना दे, केवल सुख दे। अब जो दुख भी देता वो परमात्मा कैसे है? जैसे किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर हो गया है, कहीं फ्लड आ गया, ना जाने कितना क्षेत्र फ्लड की चपेट में आकर कई सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं। अब जिस भगवान को हम परमात्मा मानते थे और उसके लोक में ऐसे कहर टूट रहे हैं, तो वो परमात्मा कैसे हुआ? वो तो काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म क्षर पुरुष कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब सब का नाश करने के लिए अब आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण जी गीता जी बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे। तो यहां वो काल कह रहा है और हमने काल को परमात्मा मान लिया। हमने इस काल को यानी सरपुरुष को भगवान मान रखा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं।
और ये कहता मैं तो सब न खाऊंगा, सबको खाता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में और 46 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषि मैं ऋषि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, आप तो उनको भी खा रहे हो। कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुंह में समा रहे हैं। हे सहस्र बाहु, हे 1000 भुजा के भगवान, आप उसी चतुर्भुज रूप में आओ, मैं आप से भयभीत हो गया हूं। अब यहां भी एक विचारणीय विषय है कि सहस्र बाहु का 1000 भुजा वाला श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी और श्री शिव जी और श्री ब्रह्मा जी, ये चतुर्भुज भगवान हैं। और अर्जुन उनको श्री कृष्ण जी को विष्णु ही मान रहे थे, जबकि उस काल को श्री कृष्ण अर्थात विष्णु मान रहा था अर्जुन, लेकिन वो तो 1000 भुजा का भगवान है, ये सरपुरुष है। ये 4 भुजा के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, और वो 1000 भुजा का भगवान है जो इनके पिताजी हैं, वो सरपुरुष काल है। अब हमने इस काल को स्वामी मान लिया, अपना मालिक मान लिया और दयालु परमात्मा मान लिया। अब विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो ब्रह्म है, पुरुष है, और परम रूप उसका काल है। अब पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ कितना रहस्य हमें बता रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके। विष्णु पुराण में इस विष्णु यानी काल रूपी ब्रह्म को ये विष्णु रूप धारण करके किसी को दर्शन देता है तो इसको वो विष्णु मानकर ही महिमा गाना शुरू कर देते थे। इस विष्णु पुराण में दोनों ही महिमा है, इस काल के पुत्र विष्णु की और इस महाविष्णु ये काल की। तो महाविष्णु रूप में ये काल है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। अब देखिएगा इसके विषय में श्री विष्णु पुराण में क्या लिखा है, ये देखना। श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और यहां देखिएगा इसके अनुवाद करता है मुनीलाल गुप्त, अनुवादक मुनीलाल गुप्त है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब यहां देखिएगा इसके बिल्कुल प्रारंभ में यह है प्रथम अंश श्री विष्णु पुराण, दूसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण और प्रश्न नंबर 4 पे है। यहां आइएगा। ये जो ऋषि विष्णु पुराण को बोल रहा है ये परिचित नहीं तत्व ज्ञान से, यहां इसको कहते हैं हे दिवस, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अब यहां देखो, अब यहां ये महाविष्णु को परब्रह्म बोल रहे हैं और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। कहते हैं ये परब्रह्म कहे महाविष्णु को, इस काल को, इस क्षर पुरुष का प्रथम रूप तो पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा के साथ दिखे हो, भगवान जैसा दिखे है, और काल उसका परम रूप है, असली रूप उसका काल है, उसका श्रेष्ठ रूप तो काल है। यहां देखिएगा अब 5वें पृष्ठ पे, ये चौथा पढ़ा आपने, 5वें पृष्ठ पे इसमें है कि हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अपनात्मा ये काल विष्णु कहो, ये महाविष्णु है, विष्णु जी का पिता। जैसे आप जी ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में देखा था कि देवी दुर्गा जी ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को एक विमान में बिठाया, ऊपर घुमाया। ऊपर जाके इन्होंने देखा एक ब्रह्मा और देखा एक विष्णु और देखा एक शिव और देखा। ये काल था वहां महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। तो ऐसे यहां ये महिमा विष्णु पुराण में इस काल रूपी ब्रह्म की, सरपुरुष की कहिया कि इसका प्रथम रूप तो दिखाइयो भगवान जैसा, लेकिन असली रूप इसका काल है। जैसे इसको डिफाइन करते हैं परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया कि जैसे धर्मदास कसाई बकरे पालता है
उनके लिए सब सुविधाएं करता है, सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चारों तरफ उनकी एक बाउंड्री बना देता है और उनके लिए शेड डाल देता है, चारे का प्रबंध करता है, जल का प्रबंध करता है। जिस दृष्टिकोण से वो भोली आत्मा बकरे और बकरियां उस कसाई को एक नेक व्यक्ति अपना स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं, लेकिन वे उसके उद्देश्य से परिचित नहीं होते। वो किस लिए इतनी सेवा कर रहा है, किस लिए इतनी सुविधाएं दे रहा है। और फिर जब उसके डिमांड आती है 5-4 बकरों की, फिर वो ना देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी ना ले जाएगा निकाल के, किसकी माँ या किसी का बाप, वो तो डंडा लेकर और निकाल लेता मोटे मोटे छोटे छोटे जितने भी जैसे चाहिए। अपने आत्माओं इस काल का यानी विष्णु का या परब्रह्म जिसको ये कह रहे हैं, ये काल है, सरपुरुष है। इसका प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवान ने पड़ा है। देखो कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी है, काजू किस्मत सेब संतरे, गेहूं चना बाजरा ज्वार, कितने अच्छे प्रकार का खाद्य आहार हमें उपलब्ध करवा रखा है। और पृथ्वी में कितना मीठा जल, दरियाएं बहा रखी हैं, कैसे वर्षा होती है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, कितने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। अब इस व्यवस्था को देखें तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, ये नेक है, परमात्मा ही लगता है। और फिर देखें किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कहीं पर फ्लड आ गया, कि तब भूकंप आ गया, दुर्घटना में एक परिवार के 3 व्यक्ति मारे जा रहे हैं। ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर, एक तवा है वहां पर, इसका बहुत बड़े पत्थर की टुकड़ी संगमरमर जैसी, वो अपने आप हीट रहती है उसमें, और उस पर भून कर खाता है। इसको श्राप लगा हुआ है, उसके लिए सब व्यवस्था इसने काल ने कर रखी है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है वो है श्रेष्ठ परमात्मा, तो कोई और है गीता ज्ञान दाता से भी, और सर और अक्षर पुरुष से दोनों से अलग है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। है अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष कहा है। अक्षर माने अविनाशी होता है। अब आपने सृष्टि रचना में सुना है कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर देव जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा था कि तू सृष्टि रच। वो देखना चाहते थे, उनको ये आगाह कराना चाहते थे कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो अचिंत ने परमात्मा से प्राप्त वचन से, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ने कह दिया था कि तू सृष्टि रच, तो वो वचन चला गया, मालिक की शक्ति उसके पास पहुंच गई। उससे उसने इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, एक व्यक्ति उत्पन्न किया अपना पुत्र वचन से, और उसका नाम अक्षर पुरुष रख दिया कि ये अविनाशी हो गया, अविनाशी बच्चा है मेरा, इसलिए वो अक्षर पुरुष कहलाया। लेकिन वो वास्तव में अक्षर नहीं है। अब देखो, सरपुरुष तो सीधा अंडरस्टूड है नाशवान, अक्षर पुरुष ये अविनाशी का है। अब इससे क्लियर होगा। अब गीता जी को समझना ये तत्व ज्ञान के बिना बड़ा कठिन है। अब तत्व ज्ञान हमारे पास है, ये मास्टर की है सभी शब्द ग्रंथों को समझने की, ये खजाना आसानी से खुल जाता है। अपने आत्माओं, ये 10 मिनट का सत्संग आज के 2 घंटे का निष्कर्ष देगा आपको, देखिएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, ये भी दिखाना पड़ेगा, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम
सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने यानी देवी पुराण ने अब चंद पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और दूसरा यह है कि दुर्गा इनकी माता है श्री देवी जी। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये हो गया ये केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल ये दे सकते हैं। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगी कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कितने काल में होती है, कितने समय में। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग आते हैं। इनका कुल समय 4 युगों का 43,20,000 होता है। और ब्रह्मा जी का अब इस 43,20,000 को मान कर यदि कैलकुलेशन करें तो गिनती बंद हो जाएगा, नहीं आ हमारे को। इसलिए इनको फिर चतुर्युगों में ले लिया। 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु, और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे। और वर्तमान की जो आत्मा ब्रह्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने कर्म आधार पे। और उसमें 7 विष्णु मर चुके होंगे, उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी। और नए अच्छी आत्माओं में से नए ब्रह्मा और विष्णु ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके और उनको युवा रखता है, तैयार रखता है कंपनी में। इनके मरते ही उनको रख देता है।